दोस्तों, आज की कहानी है बेटा भाभी की चीजों पर तुम दोनों की नज़र क्यों है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुन रे बहू, तेरी बहू के घर से जितना सामान आएगा वह सब बस उसका ही नहीं होगा। जिसको जो पसंद हो वो ले लेगी। अरे छोटी नंदे हैं, उनका लेने का हक बनता है। मालती जी अपनी बहू सारू से बोली, जो नई बहू कहती के साथ आए सामान उसके कमरे में रखवाने जा रही थी। सच में दादी, हम जो सही ले सकते हैं। करती की दो छोटी नंदों ने खुशी से सेकते हुए कहा, हाँ रे, काहे नहीं, सब क्या तेरी भाभी के लिए ही थोड़ी ना, उसके घर वालों ने दे दिया है, जो अच्छा लगे ले लेना। मालती जी पोतियों से बोली। सारू जी बिना उस और ध्यान दिए करती का सामान उसके कमरे में ले जाकर रखवा दी। बहू, ये सारा सामान अपनी अलमारियों में सजा लो। हाँ, याद रहे कोई तुम्हारी अलमारी की चाबी की बाबत पूछे तो कह देना मेरे पास है। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। कर सारू जी कमरे का दरवाजा भिड़ा कर चल दी। करती असमंजस की स्थिति में खड़ी रही, फिर अपना सारा सामान जमाने लगी। माँ चलो ना, भाभी के कमरे में दादी ने कहा है ना, जो पसंद आए वो ले लेना। सभी और सभी माँ सारू जी से बोली, क्यों तुम्हारे पास जो वह तुम्हारे पसंद का नहीं है क्या? सारू जी ने बेटियों से पूछा। हाँ है ना माँ, पर दादी ने दोनों एक सुर में बोली। बेटा, दादी ने जो कहा वो मैं कभी नहीं करने वाली। सही, इसके लिए तुम्हें मुझसे नाराज होना हो तो हो सकती हो। कर सारू जी अपना काम समेटने लगी। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? दादी कुछ गलत बोल रही हैं क्या? सभी ने पूछा। बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी के वक्त तुम जो भी अपने लिए खरीदोगी क्या वो किसी को देना पसंद करोगी? जब वो तुम्हारे माता पिता बहुत मन से तुम्हारी एक एक पसंद का खरीद कर दिए हो? सारू जी ने पूछा। नहीं माँ, कभी नहीं, दोनों समवेत स्वर में बोली। फिर बेटा, भाभी की चीजों पर तुम दोनों की नजर क्यों है? एक बार सोच कर देखो, तुम दोनों को इतना नेग मिला, वो भी तुम्हारी भाभी ने खुशी खुशी दिया। अब जब तुम उनकी चीजें ले लोगी तो वो आगे से तुम्हारे लिए कुछ लाने से पहले 100 बार सोचेगी। अंदर ही अंदर मन मुटाव होने लगेगा। ये सब मैं झेल चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ मेरी बहू और बेटियों के साथ वो सब नहीं होगा। सारू जी बोली। दोनों बेटियों माँ का उतरा चेहरा देख समझ गई। माँ किसी पुरानी बात से बहुत हाथ है। ऐसा क्या हुआ था माँ, बताओ ना। दोनों जिद कर बैठी। जब मैं ब्याह कर आई मेरी माँ ने सबके लिए बहुत तोहफे दिए थे, पर तुम्हारी दादी ने उस समय भी यही बात कह दी थी। तुम्हारी बुआ ने मेरी पूरी संदूक खाली कर दी। वो हार भी ले ली जो मेरी दादी की आखिरी निशानी थी। फिर एक अंगूठी थी जो तुम्हारे पिताजी ने मुझे दिया था, वो भी एक बुआ ने ले लिया। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाई। रात को जब तुम्हारे पिताजी से कहा तो वह बोलने लगे, क्या हुआ, ले लिया तो नया बनवा देंगे। अब मैं बहनों से कुछ नहीं करने वाला। मैं बहुत रोई थी, बस उस हार और अंगूठी के लिए मेरा मन रोता रहता था। जब बुआ वो शान से पहन कर रहती थी तो मेरा मन जलता था। धीरे धीरे मेरा मन उनसे बात करने का भी नहीं करने लगा। वक्त तो बीत गया बेटा, पर मेरे मन में वह बात घर कर गई। मैं कितनी साफ से लेकर आई थी वह मेरे ही नहीं रही। बस तभी सोच लिया था अपनी बहू के साथ ये ना होने दूंगी। तुम मेरी ही बेटियां हो, मैं नहीं शादी करती की चीजों पर तुम अपना हक जमाओ। हाँ, जब मन करे मांग कर पहन लो, पर ऐसे लेना वो मुझे नहीं पसंद। सारू जी ने कहा। दोनों बेटियां समझ कर चली गई। थोड़ी देर बाद दादी दोनों को बुलाकर बोलने लगी, दिखा तो
सही क्या लिया भाभी से। दोनों कुछ कपड़े और गहने दिखाते हुए बोली, ये सब तो कुछ नहीं है दादी, हमें तो भाभी के दिल में जगह मिल गई। वहीं बहुते दादी आरसी से उनकी बातें सुन रही थी। सारू जी करती के साथ खड़ी थी। करती को सब बता दिया था ताकि दादी सास सब पूछे तो वह भी वही बोले जो सारू जी ने बेटियों से कहने बोला। हाँ, सामान तो सारू जी ने ही बेटियों को दिए, जो कुछ उनके लिए वह खरीद कर लाई थी और कुछ जो शादी में करती के घर वालों ने उन्हें खुशी से दिया था। करती इतनी समझदार सास पाकर निहाल हो गई थी। वह भी सोच रही थी अगर दादी की बात मानकर दोनों नंदी सामान ले लेती तो कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगता, पर अब नंदों के रूप में बहन सरीकी सहेली मिल गई थी।